प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक स्विस संघीय व्यवस्था के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा। स्विस संघ के स्वरूप के बारे में यद्यपि विचारकों में मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों की मानता है कि स्विस एक संघ नहीं बल्कि एक राज्य मंडल का कहा जा सकता है। इसको स्विस संघ का निर्माण अमेरिकी संघ की भांति सम्मिलित प्रक्रियाओं द्वारा नहीं हुआ है। 13वीं सदी में 3 राज्यों ने मिलकर के राज्यमंडल का निर्माण किया था। इसके बाद में धीरे धीरे 20वीं सदी के अंतिम दशक में और राज्य मिले। इस प्रकार से वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के संघ में 23 राज्य सम्मिलित हैं। स्विस संघीय व्यवस्था के कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोहरी सरकार। दोहरी सरकार का मतलब यह है कि संघात्मक शासन प्रणाली में 2 प्रकार की सरकार होती है, एक केंद्रीय सरकार और दूसरी प्रांतीय सरकार। केंद्र में एक अलग सरकार हो तथा प्रांतों में अलग सरकार हो तो इन सरकारों को एक तरह से द्वैत शासन कह सकते हैं। स्विट्जरलैंड में इसी कसौटी पर हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 तरह की शासन सरकारें पाई जाती है, केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। इसलिए दोहरी सरकारें कार्य करती हैं। इन सरकारों की अपनी अपनी व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है शक्तियों का बंटवारा। अन्य संघों की भांति स्विट्जरलैंड में भी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान में संघ सरकार को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। संघ सरकार की शक्तियों को भी 3 सूचियों का आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले संघ सरकार की शक्तियां। स्विस संविधान में संघ सरकार की जो शक्तियां दी गई हैं उन पर कानून बनने का अधिकार केवल संघ सरकार को ही प्राप्त है, जैसे सैनिक मामले, युद्ध और शांति घोषणा, रेल, संघीय मार्ग, डाक, टेलीफोन तार, बैंक, इस तरह के जो विषय हैं इन पर कानून बनने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। दूसरा है समवर्ती शक्तियाँ। इस शक्ति के जो विषय हैं इन पर कानून बनने का अधिकार केंद्र और राज्यों को दोनों को प्राप्त है। लेकिन अगर किसी कारणवश केंद्र और राज्यों के मध्य किसी विषय को लेकर अगर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। अगला जो शक्ति है वह है कैंटोनों की शक्तियाँ, यानी राज्यों की शक्तियाँ। कुछ कार्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से कैंटोनों के राज्यों को दिया गया है, जैसे कैंटोनों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, स्वास्थ्य व सफाई की व्यवस्था करना, सार्वजनिक निर्माण कार्य करना और शिक्षा। ये कार्य किसको दिए गए हैं? राज्यों को दिए गए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं लिखित तथा सर्वोच्च संविधान। संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश का संविधान लिखित और सर्वोच्च होना चाहिए। स्विस संविधान लिखित भी है और सर्वोच्च भी है। संविधान में संशोधन करने के लिए संघ की इकाइयों तथा जनता को भी अधिकार दिया गया है। कोई भी संशोधन उस समय तक पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि आधे से अधिक राज्यों और मतदाताओं के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार न कर लिया गया हो। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। अन्य संघीय देशों के संविधानों की भांति स्विट्जरलैंड के संविधान में भी एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, किंतु भारत और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। जिस स्विस सर्वोच्च न्यायालय को भारत तथा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयों की भांति न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है, किंतु स्विस सर्वोच्च न्यायालय के कैंटोनों द्वारा पास किए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे संघीय संविधान की भावना के विपरीत होते हैं। तो राज्यों की स्वायत्ता। जिस कैंटन या राज्य अमेरिका के राज्यों की भांति संघ निर्माण से पूर्व के हैं और उन्हें संघ में सम्मिलित होते समय इस बात का ध्यान रखा है कि वे अपनी प्रभुत्व का पर्याप्त अंश अपने पास रखें, उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। संघीय सरकार की संस्थाओं में कैंटोनों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार कैंटीन या राज्य उस सीमा तक संप्रभु है जिस सीमा तक उसकी संप्रभुता संघीय संविधान द्वारा सीमित न कर दी गई हो। उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो राज्यमंडलीय शासन को हस्तांतरित न कर दी हो।
स्विस कैंटीन संघीय कानून को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। स्विट्जरलैंड में आगमन शुल्क, सिक्का, डाक, टेलीफोन जैसे विषयों का प्रशासन केंद्र करता है। अगला है तिहरी नागरिकता। अमेरिकी संघ से भिन्न स्विट्जरलैंड में नागरिकों को तिहरी नागरिकता प्रदान की गई है। एक तो संघ की नागरिकता, दूसरे राज्य की नागरिकता और तीसरी नगर पालिका की नागरिकता। नए संविधान के अनुच्छेद 337 के अनुसार स्विट्जरलैंड के ऐसे प्रत्येक निवासी को जिस न्यायपालिका और कैंटीन की नागरिकता प्राप्त है, स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। इस प्रकार वहाँ नागरिकता प्राप्ति का क्रम नगर पालिका की नागरिकता, कैंटीनों की नागरिकता और उसका उपरांत स्विस संघ की नागरिकता। अगली विशेषता है स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप। स्विस संविधान में संघीय सरकार को स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करने की पर्याप्त शक्ति दी गई है। स्विस संघीय सरकार का यह दायित्व है कि वे संघ के प्रत्येक अवयवी एकक की शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक बनाए रखें। संघीय सरकार ने इस संबंध के आधार पर कतिपय कैंटीनों में स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उद्देश्य हस्तक्षेप किया है। अगला है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। स्विस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जिनसे ये प्रकट होता है कि वह सच्चा संघ नहीं है और उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं? ये संघ सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो कैंटीनों के क्षेत्राधिकार का हनन करता हो तो भी कैंटीन कुछ नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकता। संघ सरकार को जो विषय दिए गए हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके द्वारा ही केंद्र की भांति ऐसी ही हो जाती है। वे कैंटीनों पर छाया रह सकता है। उदाहरण के लिए मुद्राएं बैंकिंग के अधिकार से संघ सब कैंटीनों के आर्थिक व व्यापारिक निजीवन पर नियंत्रण रख सकता है। समवर्ती विषय पर केंद्र और राज्यों के बीच बनाए गए कानून में यदि विरोध उत्पन्न हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। ये भी केंद्र की बढ़ावा देता है। केंद्र को ये अधिकार है कि वह आंतरिक गड़बड़ी की दशा में वह किसी भी कैंटीन का शासन अपने अधिकार में ले ले। इस संबंध में केंद्र को इस सीमा तक अधिकार है कि वह सरकारी सूत्रों की सूचना मिलने की प्रतीक्षा के बिना गैर सरकारी सूत्रों की सूचना के आधार पर किसी कैंटीन का शासन अपने हाथों में ले ले। अगला है प्रत्येक कैंटीन को अपने संविधान में संशोधन करने तथा प्रत्येक कानून पर संघीय सरकार की अनुमति लेना अत्यंत आवश्यक है। इस कारण भी संघ शासन को शक्तियों में वृद्धि हुई है। राज्यों के आपसी विवादों को निपटारा संघीय न्याय कार्यपालिका करती है। यहाँ तक कि संवैधानिक विषयों पर भी संघीय सरकार की कैंटीनों के बीच विवादों का निर्णय करती है। अनुच्छेद 49 के अनुसार संघीय कानून एवं राज्यों के कानून में विरोध उत्पन्न हो जाए तो संघीय कानून सर्वोपरि होता है। संघ सरकार का दायित्व है कि वह ये देखे कि कैंटीन संघीय कानूनों का सम्मान करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय व्यवस्था है वो दुनिया के अन्य संविधानों की तुलना ध्यान में अगर हम देखें तो उनसे विचित्र दिखाई देती है। धन्यवाद।